बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। सर्दी आने से पहले ही हुकूमत ने अवाम के कड़ाके निकालने की तैयारी कर ली। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 251 रुपये 43 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर 86 रुपये महंगा हो गया है। ओगरा नोटिफिकेशन ने एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,965 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी है। आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि हमारे दुकानदार कितनी कीमत में एलपीजी फ़रोख्त कर रहे हैं और हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं उनके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ रहें। गवर्नमेंट में दे नहीं रही गैस, ब्लैक में कुछ जो रेट मिलना हमने तो वही लगाना। तो मैंने अपने घर का सामान बेच दिया। क्यों, क्या वजह से? बिलों की वजह से। आप 251 कर दें, फिर आप कहेंगे आपको जुर्माना करना है, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। इनकी भी कीमतों में इजाफा कर दिया। इन्हें पाइए ये 300 पे होगा। मैं कहता हूँ गरीब आदमी को तो ये कहते हैं मारना है कि ये गरीब आदमी जिंदा क्यों है। बस जलील हो रहे हैं, रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। जब तक क़यामत नहीं आती इसी तरह ही रहेगा गरीब। ये जालिमाना हुक्मरान है, ये गरीब का नहीं दोस्त। ऊपर से लेके सब नीचे तक खाते हैं। गरीब आदमी किसके पास जाए? अगर रोजगार हो, गरीब आदमी हाथ में कटोरा क्यों पकड़े? नाज़रीन, एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो चुका है। सर्दियां भी करीब आ रही हैं, तो इनसे जानते हैं कि एलपीजी की क्या कीमत चल रही है और ये कितने कीमतों में फ़रोख्त करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुकान है? नहीं, ये भाई की बच्चे की दुकान है? हाँ जी। आप ख़रीदने आए हैं या फिर? नहीं, खरीदने आए। जी, खरीदने आए। ठीक है। आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अंकल, एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया एक बार फिर से। 260 हो गया। नहीं, 260 नहीं हुआ, 260 है। ये इन्होंने किया है ना 260। 251 रुपये 43 पैसे है। आप 9 रुपये महंगी खुद खरीद रहे हैं जान। ये खरीद नहीं देंगे, गवर्नमेंट का चाहिए एक्शन करिए। साथ तो नलखा थाना के चाहिए, हम चेक नहीं करते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनका काम है ये सारी चीज़ें चेक करना, लेकिन आपको नहीं पता गवर्नमेंट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है, क्या कीमत? नहीं, गवर्नमेंट की मानता ही कोई नहीं है। अब इसको बोलो 251 दो, ये कहते चलो आगे से पार डाल दो। नहीं, सही है, ठीक है। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? भाई कितनी महंगी बेच रहे हो एलपीजी? 260। 260 क्यों? 251 रुपये 43 पैसे। नहीं, इधर 260 है। क्या 260 है? 260 कैसे? आपको नोटिफिकेशन दिखाऊं जो गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ? लेकिन बॉस ने क्या है? पास नहीं है, जो पेपर होता है जिस पे लिखा होता है बॉस के पास होता है, तो आपने अपनी दुकान पर क्यों नहीं लगाया? हाँ? बस वैसे ही। लेकिन वजह वैसे ही क्यों? आने वाले लोगों को पता चलना चाहिए, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो गैस पे या सीएनजी पे या एलपीजी पे चलाते हैं अपना रिक्शा, तो उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कीमत। एक दफ़ा पहले भी मैं आपकी दुकान पे आई थी, पहले भी आप जायद कीमत में बेच रहे थे और हमारे आने पर शायद आपके जो भाई थे उन्होंने मीटर ठीक भी किया था, और जब तक मैं खड़ी हुई थी तब तक सही कीमत में ये फ़रोख्त भी की थी। तो अब क्या ऐसी भी बात है? आप देख सकते हैं मीटर पे एक दफ़ा कैमरा मार के हम आपको दिखा सकते हैं 260 रुपये ये पर केजी जो है वो एलपीजी फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि 251 रुपये 43 पैसे। क्या वजह? नहीं, गवर्नमेंट में दे नहीं रही गैस, प्लांट से खुद जागना नहीं पड़ी है ब्लैक में, और ब्लैक में फिर जो रेट मिलना हमने तो वही लगाना। गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? प्लांट भी तो गवर्नमेंट के लगाए। गवर्नमेंट ब्लैक करके दे रही है ना। गवर्नमेंट 5 सिलेंडर देती है, 5 सिलेंडर से काम चलता है, बताओ आप। सिर्फ 5 सिलेंडर मिलते हैं जी। कितने, मतलब कितने? एक महीने के लिए, एक दिन के लिए? एक दिन के लिए। तो टोटल महीने के कितने हो जाते हैं भाई? ठीक है, आप देख सकते हैं इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट भी हमें गैस जो है ये सीएनजी जो है या फिर एलपीजी ब्लैक पे फ़रोख्त करी है। तो कहाँ है इस दुकान के मालिक? आप मालिक हैं या फिर आप काम करते हैं? काम करता हूँ। तो कहाँ है यहाँ का जो है मालिक, उससे बात करनी। मालिक नहीं है, वो दफ्तर बैठे हैं। दफ्तर बैठे हैं। दूसरे भाई क्या हैं जो यहाँ पर दुकान पे होते हैं? काम गए आते हैं अभी। ठीक है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिलेंडर भरवाने आए हैं आप? जी जी। रिक्शा चलाते हैं या फिर घर का? नहीं, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। सर, कितना मुश्किल हो गया क्योंकि एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट करती जा रही है इजाफा। कंट्रोल तो शायद हमें कम नज़र आ रहा है महंगाई में। तो सर, कितना आपके कारोबार पे फ़र्क पड़ता है? कितनी महंगी आप गैस भरवा लेते हैं और बचत कितनी हो जाती है? बचत है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है। एक तो गैस महंगी है, ऊपर से कारोबार भी नहीं है। लेकिन ये कि इनकी दुकान का रेट काफ़ी दूसरों से निस्बत कम है, क्योंकि कोई 270 बेच रहा है, कोई 280 बेच रहा है। इनकी प्राइस सबसे कम है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ है, आपको पता है वो रेट क्या है आज? नहीं,
नहीं पता? नहीं तो सर आपने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, हम चैनल देखते नहीं, कोई चैनल देखेंगे तो पता क्यों चलेगा। नहीं देखते आप? मेरा चैनल देखें, मेरा प्रोग्राम देखे रात को। टाइम ही नहीं होता, कितने बजे। कितने बिजी होते हैं आप? हाँ जी, बस रक्षा चलाना, मेहनत मजदूरी करनी, बाल बच्चों की रोटी कमानी। ठीक है, सही है। तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस दौर में अपने बच्चों को पालना? बहुत मुश्किल हो गया बच्चे पालना। आपको पता है जो हमारा दौर था वो बच्चों का दौर नहीं है। बच्चे हर चीज़ मांगते हैं मगर आमदनी नहीं है। ठीक है, बढ़ती हुई एलपीजी की कीमतों की बात की जाए तो सर देखें आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, गैस भी नहीं आती है घरों में, तो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो फिर वो कितना मुश्किल हो जाएगा आगे लोगों के लिए? सर्दियों में गैस तो 300, 350, 400 रुपये किलो चली जाती है। बहुत मुश्किल। हाँ, फिर ये होता है कि हम जो कमाते हैं वो गैस ही डलवाते हैं। और घरों में गैस आती नहीं है, बिल भी बहुत आते हैं। बिल तो पहले ही गवर्नमेंट ने बहुत कर दिए हैं, बिजली के, गैस के फिक्स चार्जेस लगा दिए हुए हैं। मेरा जो घर का गैस का बिल था ना वो 150-200 आता था, अब 700, 800। फिर आपका कम आ रहा है, मेरा तो हज़ारों में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज आप ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं या फिर कम? आपको पता होगा। नहीं, लास्ट टाइम तो आप ज़्यादा बेच रहे थे, फिर हमें देख के आपने कम कर दिया। नहीं, मैं बाहर लिखा हुआ है, आपको क्यों देखना है? वो बात नहीं, मैं आई थी तो आपने फिर मेरे कहने पे कम कर दिया। अच्छा, चलो आपकी बात मान। पता है क्या प्राइस जा रही है? 251 रुपये। अच्छा जी, हाँ जी। आप 251 कर दें, फिर आप कहेंगे जी आपको जुर्माना करना है, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। नहीं, जो कीमत आपको वो कहा है हमारी गैस सस्ती बेचो। अच्छा। ठीक है, सस्ती बेचो। 240 रुपये कर दिए हमने। क्यों 2 नंबर गैस बेच रहे हैं जो सस्ती गैस बेच रहे हैं, ये रिक्शे वाले बताएंगे ना आपको, 2 नंबर बेचें, 1 नंबर बेच रहे हैं। सही है। तो सर हमें बताया लोगों ने कि भाई हमें पीछे से गैस महंगी मिलती है तो हम भी आगे इसलिए महंगी बेचते हैं। सर ये कहाँ से पीछे से गैस महंगी मिल रही है? नहीं, हमें सस्ती मिलती है, हमें नहीं महंगी मिलती। कि प्लांट से हमें महंगी मिल रही है? प्लांट से सस्ती मिल रही है। सस्ती मिल रही है। हाँ। तो जो लोग 2 नंबरी कर रहे हैं अपने कारोबार में इस तरीके की, मतलब अभी भी देखा है 270, 280 कीमतों में बेच रहे हैं। बेचते होंगे, हम तो नहीं बेचते। तो आप 240 बेच रहे हैं? हाँ, 240। कितना टाइम हो गया 240 में? 200 जी कितने दिन हो गए? कल भी 240 थी, आज भी 240 है। तो मेरे जाने के बाद 260 तो नहीं हो जाएगी? नहीं, अल्लाह के हुक्म से यही रेट रहता है। गाड़ी है 520 रुपये। मेरी वो गाड़ी खड़ी है, हम गाड़ी में गैस लाते हैं। हम पूरा लाहौर में सबसे कम रेट इसका है, क्योंकि वजन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह और गैस ही सही। ये फुल ब्लड आप काम करते हैं मार्केट में, प्लांट में। आप क्या काम कर रहे हैं? मेरी वो गाड़ी खड़ी है, ये गैस में गैस लाते हैं लोडर गाड़ी टाइप। जी। काम कैसा चल रहा है आपका? काम है? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा आसान है, अल्लाह पाक बहुत समझ दे। महंगाई काफ़ी हो गई है। महंगाई जैसे आती है वैसे ही है, लेकिन रोजगार चल रहा है, अच्छा, रोजगार चल रहा है हमारा। क्योंकि इस गाँव में ये है ना, हमें प्रॉफिट बहुत मिल जाती है, हमारा काम सही चलता है, इसका वजन पूरा है, काम भी सही है। इसीलिए लोग जो रिक्शा ड्राइवर जो मजदूर तबका सब इधर क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं, इसका म्यार और वजन पूरा है। अच्छा, ठीक है। सर मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, क्या ये जो आप प्लांट से गैस के ये लेके आते हैं सिलेंडर्स, डेली बेसिस की क्या लिमिट होती है कि आप खाली इतने ही सिलेंडर लेके जा सकते हैं? अनलिमिटेड। कितने? 5? नहीं, 5 नहीं, 10। 10? तो पीछे मतलब एक दुकानदार ने बताया कि भाई हमें गवर्नमेंट ही महंगी दे रही है, और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी रोजाना देते हैं हमें। अच्छा, 10 सिलेंडर। और अगर इससे ज़्यादा आप लोग खरीदते ज़्यादा नहीं, 10 देते हैं रोजाना। ये वाले सिलेंडर हैं जो आप देते हैं, इसमें कितने किलो गैस आती है? 45 kg। 45 किलो आ जाती है। चले, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। कितना काम कैसे चल रहा है आपका? काम शुक्र है अल्लाह का। ठीक चल रहा है? सही है। गर्मी कितनी है और महंगाई कितनी है? गर्मी दूध बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह से 8 बजे का बिजली गया हुआ, ये तकरीबन लाइट नहीं आ रही? 4 घंटे हो गया लाइट नहीं है। और काम कैसे चल रहा है आपका? काम सही है, गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। क्या प्राइस है और क्या कितने में बेच रहे हैं आप? हम 250 रुपये बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने 251 रेट लगाया, उससे हमने 1 रुपये कम लगाया। क्यों आपने 1 रुपये कम कर दिया? हमने कहा चलो गवर्नमेंट तो नहीं कर रहे डिस्काउंट, हम तो कर लेते। अच्छा, क्यों आपको सस्ता मिल रहा है क्या एलपीजी? नहीं, अभी तो इतना ही मिल रहा है, लेकिन आजकल मार्केट प्लांट से आपको क्या किस कीमत में मिल रहा है? आप किस कीमत में फरोख्त कर रहे हैं? इस टाइम में मिल रहा है 42 रुपये का। हम 8 रुपये पीछे कमा रहे हैं किलो के पीछे। 242 का मिल रहा है आपको? हाँ जी। तो पीछे 8 रुपये मतलब आप कमा रहे हैं? 8 कमा रहे हैं। ये कल का हमारा बिल है वो, ये देखो। अच्छा, ये किस चीज़ का बिल आया है? ये बिजली का बिल है 13,200 रुपये दुकान दुकान का? इस दुकान इस दुकान में ऐसा क्या है? खुफिया ऐसी तो नहीं लगाया आपने कहीं? यही हाल है हमारा मल्क का ना, हम क्या करें। तो फिर किस तरह बिल भर दिया आपने? बिल भर दिया, ना भरता तो अगले महीने मीटर कट जाता। हाँ, ये भी है। तो
फिर आप 1 रुपये कम बेच रहे हैं बस इसीलिए कि लोगों का एहसास कर रहे हैं। थोड़ा सा घुमाओ यार को। अब ये हाल है, अब इसने गैस भरना है, ये गाड़ी वाला आया हुआ है, इसने गैस भरना है, बेचारे ने खुद भी घुमाना है, बिजली नहीं है, हमने हाथ से वो बिजली वाला काम करना है। अच्छा, ये वैसे मोटर से चलती है? ये बिजली से चलते, बिजली अभी है नहीं, सुबह 8 बजे का गया हुआ अभी तक है ये नहीं। गैस भर रहा है? हाँ जी। ये हालात आप देख सकते हैं, ये भाई बता रहे हैं कि सुबह से गैस गई हुई लाइट गई हुई है, गैस भरने के लिए इनकी मोटर भी नहीं चल रही है और बेचारे हाथ से मेहनत करके लोगों को गैस भर के दे रहे हैं। और जो ख़रीदने आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, खुद ही मेहनत से ये घुमा रहे हैं और फिर खुद ही अपने सिलेंडर में गैस भरवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है आपका? काम कहाँ चल रहा है, 3 महीने से अब स्टार्ट हुआ है, वो भी इन्होंने धरना रख दिया है। शुभरा से लेके अब तक तो फारग बैठे रहे हैं। हाँ। तो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, कैसा हालात कर रहा है और इंसान की क्या बस की बात है। सही है। तो आपको ये कैसा लग रहा है फिलहाल, अभी लाइट ना होने पे आप खुद ही घुमा रहे हैं और खुद आप अपना सिलेंडर भर रहे हैं? क्या कर सकते हैं, ये जब से इन दोनों ये पार्टियां दोनों आई हैं। कौन कौन सी? ये PTI और नून लीग, इसमें गरीब बंदा मर गया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, सही है। तो आपने किसको वोट दिया था? हमने तो वोट PTI को दिया है। अच्छा, वो नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेट। 160 रुपये छोड़ के गया है, ये आए हैं इन्होंने 300 रुपये तेल कर दिया, क्या करे बंदा। तेल कौन सा? पेट्रोल नहीं, अब तो 250 से भी नीचे हो गया। अब हुआ है ना, 5 जब बार कम इंसान का जब तेल निकाल दिया, जब कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ। फिर अब भी मतलब लोग तो चला रहे हैं ना, पेट्रोल पे भी गुजारा हो रहा है। नहीं, कहाँ गुजारा हो रहा है। 1000 रुपये दिहाड़ी है या 1200 रुपये दिहाड़ी, उसमें क्या लेगा जी? 250 रुपये में ये गैस हमें मिल रहा था 45 रुपये 40 रुपये, हम 65 रुपये बेचा। हमें अच्छा कमाई था ये 2 साल पहले PTI की हुकूमत। अब यही गैस है, हम 8 रुपये हमें बच रहे, हम लोगों का बेड़ा निकल गया। ये देख रशिया से पूछ लो। 250 में बेच रहे हैं। हाँ जी। नहीं उसमें ये नहीं, ये भतीजा है वो बात कर रहे हैं मतलब। अच्छा अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप रिक्शा चलाते हैं? गैस भरने आया हूँ। अच्छा, गैस भरवाने आ रही है आपका भतीजा? हाँ जी। सस्ती गैस दे रहा है? इसलिए तो इनके पास ही आते हैं मतलब। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 240 में दे रहे हैं, हम देख के आए हैं। मतलब हमारे शहरी हैं जो दूसरे शहरियों का एहसास करना जानते हैं। हाँ, यही बात है। सही है। तो सर आप रिक्शा चला रहे हैं, सवारियाँ आती हैं, जायद किराए मांगती हैं, आप जायद किराए मांगते हैं, वो मतलब कहती हैं कि कम ले लें। हाँ, कितने पैसे कमा लेते हैं दिन में? तो हमारे तो ये 700-800 हज़ार रुपये तक बन जाती है दिहाड़ी मतलब, बस इतनी मतलब। तो आप किधर रहते हैं? मैं तो ये काफ़ी स्टोर पे रहता हूँ। आप स्टोर पे रहते हैं, घड़ी शाहू के पास। अच्छा, तो फैमिली आपके कौन कौन है, बीवी बच्चे यहीं पे हैं? नहीं, वो गांव में है, गांव वो अब्दाबाद मानसेरा में। तो यहाँ पर कितनी आप बचत कर लेते हैं जो फिर गांव बेचते हैं, पैसे वगैरह सेविंग हो जाती है आपकी? यही हमारा मतलब 15-16 हज़ार मतलब 20 हज़ार तक हो जाती है। सर्दियाँ आ रही हैं, गैस नहीं आती घरों में, तो जो घरेलू सार्फिन है वो भी यही वाली गैस इस्तेमाल। इसीलिए तो जो है ना, मैंने बच्चे उधर रख दिए, तो इधर बिजली का भी प्रॉब्लम है, गैस का भी। और में बच्चे पालना मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही है भाई, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, गैस बिल्कुल नहीं आती। मतलब हमारे लोगों का कहना ये है, मतलब जो लोग हैं मुतल्लिका इदारों के, कि गैस शायद जम जाता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। गैस बिल्कुल भी नहीं जमता है पाइप में, दरअसल गैस आ ही नहीं रहा। तो जब गैस नहीं आता, लोग जो हैं हमारे जो घरेलू सार्फिन हैं वो ये सिलेंडर की तरफ रुख कर लेते हैं। तो अब इनकी भी कीमतों में इजाफा कर दिया है, 251 कर दिया है। तो क्या महीने पाइए ये 300 पे होगा। अगले महीने जो अभी प्लांट का रेट है 11.8 का 2950 रुपये, उससे अब तकसीम करेगा तो ये 42-43 पे पड़ते हैं। फिर गाड़ी का खर्चा डाल के सर्दियों तक आप कह रहे हैं 350-400 तक पहुँच जाएगी? 350 सर्दियों का पीक होगा। अब यही हाल है, फिर एजेंसी वाले ने कमाना है, फिर हमने भी कमाना है, सर्दी का इंतज़ार करना है। इस बात मुझे तो लगता है मतलब हमारे शहरी बस यही कुछ करने के लिए रह गए हैं कि गर्मियों में बिजली के ज़्यादा बिल दें और सर्दियों में गैस की कीमतें बढ़ती हुई बर्दाश्त करें। यहाँ पर और भी लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। सिलेंडर फिल करवाने आए हैं जी। तो अंकल इजाफा कर दिया एक बार फिर से गैस की कीमतों में और ये LPG की कीमतों में, 251 रुपये 43 पैसे। तो आपके मुताबिक, क्योंकि आप रिक्शा चलाते हैं, फ़ी किलो LPG की कीमत क्या होनी चाहिए? तकरीबन 160-70 रुपये होनी चाहिए। इतना गवारा करती है, जेब के भर सकते हैं। तो सर मतलब डबल ही हो गई है। तो किस तरीके से फिर हो रहा है गुजारा? आप कितना कमा लेते हैं और डेली बेसिस पे आपका ये इसका खर्चा कितना हो जाता है LPG का? LPG तकरीबन 4 किलो सड़ जाती है। अच्छा, 4 किलो जलते या तो फिर तकरीबन 1000 की लग जाती है। हाँ जी, तो 1000 बच जाता है, 1000 किलो लगती है। सही है। तो इतना छोटा आपने ये सिलेंडर रखा हुआ है, तो कितनी इसमें आ जाती है LPG? 3 किलो आती है 3 किलो? जी। छोटा रखने की क्या वजह है? छोटा अंदर आ जाता है रचके की सीट के अंदर। सही है।
सर आगे सर्दियाँ आ रही हैं, गैस नहीं आ रही, लेकिन बिल बहुत आते हैं तब भी। बिल तो बहुत आते हैं बहुत परेशानी बन गई है बेटा अब तो। तो क्या किस तरीके से आप गुजारा चाहता है, गुजारा कर रही है बस। उम्मीदें वगैरह हैं, कुछ महंगाई कंट्रोल हो रही है, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है आवाम को? नहीं कोई बस 2 महीने का रिलीफ दे के छुट्टी हो गई है? छुट्टी हो गई है, कोई उम्मीद नहीं है, बस जलील हो रहे हैं। रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। घर का बिल आया 3500 रुपया, एक बल्ब है और एक पक्का है। हाँ जी, तो ये पहला फेरा सुबह का लेके जा रहे हैं। सवारी नहीं मिली? हाँ, पहली सवारी है, अब लेके आए हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं फ्रूट का काम करता हूँ, ये लेकर जा रहा हूँ इसी रिक्शे पे। अच्छा, तो आप भी गैस फिल करवाने आए हैं? हाँ जी। सर महंगाई कर दी है एक बार फिर से, 251 रुपये हो गई है ये इसकी एलपीजी की कीमत। जी सर इतनी महंगाई कर दी है, क्या बनेगा गरीब का? गरीब का बस इसी तरह, जब तक क़यामत नहीं आती इसी तरह ही रहेगा गरीब। हाँ, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कभी सुकून का सांस नहीं ले सकेंगे हमारे शहरी? नहीं कभी भी नहीं, जब तक ये 3-4 पार्टियाँ हैं ना। कौन कौन सी? ये जितने भी हैं सब मिले जुले ही हैं। अच्छा। ये नवाज शरीफ, ये नून लीग, पीपल पार्टी, इमरान खान, ये सब अयाश कौम है। गरीब तो सड़कों पे रो रहा है, गरीब का क्या है? गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। आपको कोई लगा अवाम दोस्त हुकूमत आई हो? मुझे तो जहाँ तक याद है कि एक जनरल ज़िया की हुकूमत थी, उस वक़्त अवाम सुकून में थी। ठीक है, 11 साल में जो चीज़ 10 रुपये थी वो 10 रुपये ही रही है। आज तो सुबह कुछ रेट होता है, शाम कुछ रेट होता है। ठीक है सर, गिनती की चीज़ें सस्ती कर देना, मतलब पेट्रोल की आपने कीमतें सस्ती कर दी, तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। बेसिकली जो हमारी आवाम है उनको सर किन चीज़ों में कमी चाहिए? बढ़ती हुई कीमतों में, खाने पीने की अशिया में, और बाकी बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में, यही ज़रूरियात ज़िंदगी हैं शायद। वो घरेलू अशिया है, जो खाने पीने की, जो किचन की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं। ठीक है, दालें सब्जियाँ महंगी। हाँ, 500-600 रुपये का तो किलो खाली घी है। जो बंदा 1000 रुपया 1200 रुपया दिहाड़ी करता है वो घी लेगा, चीनी लेगा, बाकी चीज़ें जो घर के अखराजात है वो कहाँ से करेगा? तो हुकूमत जो गरीब आवाम को, जो एक मुलाजम आदमी है जो, उसको अगर 50,000 रुपया अगर तनख्वाह देती है, 37,000 दे रही है। 37, एक आम आदमी की मैं कह रहा हूँ, वो मैं भी आम की बता रही हूँ। 37,000 अगर तनख्वाह है उसकी, तो उसको 30,000 तो बिल आ रहा है। बिल्कुल, 7,000 में महीना, बच्चों को पालना, बाकी सारी चीज़ें, बाकी कहाँ से करेगा वो? ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये मामलात हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। मैं अल्लाह। वही प्रोग्राम करी थी, तो हमारे एक शहरी का ही सवाल था कि कोई लीडर जो बात करे कि 37,000 में आप घर चलाएं, तो कैसे चला सकता है कोई बंदा 37,000 में इस महंगाई के दौर में अपना? मेरे पास ही एक आदमी रेडी लगाता है, उसको 40,000 रुपया बिल आया है। तो वो परेशान, उसने अब किश्तें करवाई हैं, अब कहीं से पकड़े हैं, इधर से उधर से कर्जा लिया है। तो गरीब आदमी का निज़ाम बस अल्लाह ही चला रहा है। और इनके क्या कहना चाहेंगे आप हमारी गवर्नमेंट को? अगर देख रहे हैं हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए जो सरबराहान है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम कोई, अल्लाह को भी आपने, ये जितना भी जुल्म हो रहा है ये सब आवाम पे पड़ेगा क़यामत के दिन। आवाम पे पड़ेगा? हुकूमत पे पड़ेगा, हुक्मरानों पे पड़ेगा। तो इनको कुछ सोचना चाहिए आवाम के लिए, कुछ चीज़ें सस्ती कर दें, दालें, घी, चीनी, ये वो जो किचन का सामान वो तो सस्ता करें ना, बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़िर। मज़ीद कुछ और दुकानों पर जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम सिंहपुरा में मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप रिक्शा ड्राइवर हैं। कितने फ़र्क पड़ता है आप पे, क्योंकि एक दफ़ा फिर से एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है? ये लोग तो 250 में बेच रहे हैं, लेकिन 291 रुपये हो गया है। सॉरी, 251 रुपये 43 पैसे। सर, बढ़ती हुई कीमतों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितना मुश्किल हो गया गुजारा करना? बढ़ती कीमतों का तो आप सबको पता है, हर बंदा परेशान है। हम तो खुद रिक्शा ड्राइवर है, हम जहाँ से लेके जाएंगे तो घर का चूल्हा चलाएंगे। इतनी बढ़ती हुई महंगाई से तो आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल ज़्यादा।
अंकल आप एक दिन में कितने की सीएनजी ये जो एलपीजी है डलवा लेते हैं अपने सिलेंडर में? ये काम के हिसाब से है, अगर काम ज़्यादा हो तो ज़्यादा डलेगी, अगर काम कम हो तो फिर आजकल काम भी कम है, मुश्किल आता आप लोगों को पता है, रोज़गार नहीं है। ठीक है, तो फ़ी किलो कीमत कितनी होनी चाहिए आपके नज़दीक? वैसे तो हम जब डलाते थे पहले 100 से कम थी, 90 रुपये थी, अब 250 रुपये है, महंगाई 100% से भी ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल, तो आगे तो सर्दियां आ रही हैं, कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। गैस भी मिलती भी नहीं है, गैस भी नहीं मिलेगी, घरों में भी नहीं आती। घरों में भी नहीं आती, घर के भी मसले भी हैं और रिक्शों में भी मसले हैं, तो क्या हम करेंगे, हम किधर जाएँ? यही तो सवाल है कि आवाम किधर जाए। हुक्मरान तो अपनी बता देते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम किधर जाएंगे? हम किस तरीके की हुक्मरानी है जब ये तो आपके शहरी खुश नहीं है? ये तो मैं तो समझता हूँ ये तो कुफराना है, ये जालमाना हुक्मरान है, ये गरीब का नहीं दोस्त। आपने कोई देखी आवाम दोस्त हुकूमत आई हो? अवाम दोस्त तो जर्नल से आ गई थी। अच्छा, हाँ जी। क्या फ़र्क है आपकी हुकूमतों में और उनकी हुकूमत? उनकी और आज की हुकूमत में फ़र्क ये है, पहले तो महंगाई बढ़ती नहीं थी, उनकी हुकूमत में महंगाई नहीं बढ़ी, फिक्स रेट हर चीज़ का। अब तो आज एक चीज़ लेंगे कल डबल होगी, तो हम क्या बताएं किसको? बड़े दावे किए गए हैं गवर्नमेंट के कि हम इक़्तिदार में आए हैं, महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, कीमतों को कंट्रोल कर रहे हैं। झूठ है ये, नहीं लग रहा आपको? नहीं कुछ भी नहीं है। चलें ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को बढ़ती महंगाई को? मैं तो गवर्नमेंट को ये कि हाँ कि वो होश के नाखुन लें और गरीब आवाम का सोच ले, अगर नहीं सोचेंगे तो जैसे दूसरे नहीं रहे ये भी नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मज़ीद यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं और यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बेटा बहुत ठंडा चल रहा है, महंगाई इतनी है, गवर्नमेंट कहती जी हमने चीज़ें सस्ती की हैं, हमें बताया जाए कि कौन सी चीज़ हमें सस्ती की है। कोई चीज़ मिली आपको सस्ती? कोई चीज़ नहीं जी, देखें जी बिलों की कसर वही निकाल रहे हैं। गरीब आदमी, जिस आदमी ने रिक्शा चला के रोज़गार करना है, जिसके एक ही बेटी है, खुद बीमार है, कोई भी है, ठीक है, वो बिलों का किराया पूरा करे, मकान का किराया करे, बच्ची की फ़ीस का करे, उसका क्या करे? गवर्नमेंट हमें सिर्फ इतना बता दे कि हमें रिलीज उसने क्या दिया है। नहीं दिया। कहते हैं जी कि बाहर से हमने गैस मंगवाई है, हम आपको सस्ती देंगे, वो बाहर की गैस कहाँ गई? पिछली दफ़ा जी तो 250 की ही मिल रही है। 250 रुपये मिल रही है, कोई 250 दे रहा है, कोई 270 दे रहा है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? 200, वैसे जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है वो 251 रुपये है। बेटा जी तो आपकी बात बजा है, आप बाहर मार्केट में जाके देखें 250 भी है, 290 भी है, 290 भी है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट एक मुर्गी का गोश्त, दाल, चीनी को नहीं कंट्रोल कर सकी, इसको क्या करेगी? इसका मतलब है कि ऊपर से लेके सब नीचे तक खाते ही हैं। गरीब आदमी किसके पास जाए? जिसके पास फरियाद करने जाते वो कहते हैं हमें क्या देते हो? हम कितनी बचत हो जाती है आप रिक्शा चलाते हैं? बेटा बात भी मैं कहता हूँ कि अगर रोजगार हो तो बंदा हाथ में, गरीब आदमी हाथ में कटोरा क्यों पकड़े? अगर हमारी आमदनी हमें खुशहाल हो, मकान का कि हमारा रोजगार अच्छा चलता हो, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोगों को कहेंगे यार ये करो वो करो? ना खुश हैं आप इस गवर्नमेंट से? कोई देखें जी, गवर्नमेंट कोई भी है, खुशी या नाखुशी की तो बात, हमें तो गरीब आदमी को तो चाहिए ना घर का किचन। जब घर का किचन ही नहीं हमें गवर्नमेंट दे सकती। रमज़ान में इन्होंने कहा जी हमने इतना रिलीज दिया, किसको दिया? आपको नज़र आया? किसी आप यहाँ पे 1000 आदमी को खड़ा कर लें, 1000 में से 100 आदमी कहेगा कि जी मुझे राशन मिला है, वो कहाँ गया? हमारी आंखों के सामने इनके लोग लेके गए हैं, उनके पासपोर्ट से उनके आगे था, नाहल से आगे थे, अहल हो गए, हम नाहल हो गए। पूरा मोहल्ला अगर आप विजिट कर रही हैं, को उसका हक नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मैं कहता हूँ गरीब आदमी को तो ये कहते हैं मारना है कि ये गरीब आदमी जिंदा क्यों है? क्या आप पूरा मोहल्ले का विजिट कर लें, किसी गरीब आदमी को भी हाथ उठा के दें। हमने पूरे शहर लाहौर का विजिट किया, हर जगह यही हाल है। हर कोई को ले लें, प्याज ले लें, टमाटर ले लें, क्या चीज़ गवर्नमेंट सस्ती दे रही है? अगर कह रहे हैं जी हम कर्जा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? हमें बताया जाए ना। कर्जा दे नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं जी हम आवाम को कर्जा देंगे, वो अपना कारोबार करे। कहाँ मिल रहा है? कौन दे रहा है? इनकी अपनी फलाने मुल्क से कर्जा ले लिया, तेल उधार ले लिया, गैस, वो यार वो किधर जाता है? इतने खरब रुपया मैंने जी अपने रिलीज रखा है, मैंने
मेडिकल का करना है, फलाना करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ है, मेरा जिगर सुगड़ा हुआ है, तिली बड़ी हुई है, मुझे स्टिचिंग होती है, मेरी मेडिसिन पूरी नहीं होती। इतनी मैं बीमारी किसकी है आगे आपको, रहूं? फिर भी आप रिक्शा चला रहे तो हैं। किसके आगे हाथ बनाऊं? कौन देगा? गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, बैतुल माल में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास है ही कुछ नहीं। मैं एक एमपीए के पास गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के, यार ये मेरी मेडिसिन है। अगर कोई नुमाइंदा मुझसे पूछे ना कि उस एमपीए का नाम क्या है, वो खुद कहेगा कि हाँ ये बंदा फलाने बंदे के थ्रू आया था, मैंने इसको लारा दिया। आप बताएंगे नाम उनका? बस छोड़े इस बात को। 3 एमपीए हैं। एक कहता है मैं तो तुमसे ज़्यादा गरीब हूँ, मैं 200 की तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस को मैं क्या कहूँ? वो कैसे गरीब हो? 3 साफ इनकार एमपीए कर में दिया, साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं जी कि मैं खुद गरीब हूँ। इलेक्शन के दौर में एक आदमी को तो कहा, आपको यही कहना चाहिए था, अल्लाह आपके जैसा गरीब सबको कर। मैंने कहा मेरे घर में है, तेरे पास तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं धक्का लगा लूँगा। तेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तू धक्का नहीं लगा सकता, ये 200 का पेट्रोल डलवा लेंगे। इलेक्शन के दौर इस सिंहपुरा चौक में ये खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा 200 रुपये ले लो हमसे। हाँ, मैंने कहा अच्छा, कि यार 200 मुझसे ले ले, तेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तू धक्का नहीं लगा सकता। मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं धक्का लगा लूँगा, क्योंकि मुझे तो आदत, गरीब आदमी को तो फितरत है ना। सिंहपुरा चौक में एमपीए को कहा, मैंने कहा यार ये सूरत हाल है, ये मसले मसाइल हैं, तेरी मेहरबानी। वैसे शर्मिंदगी की बात है। मैंने कहा नामी ग्रामीण एमपीएमए ने जो नून लीग के पाए हैं, अच्छा, वो कहते हैं जी हमारे पास कुछ इतना कुछ बता दिया, नाम भी अब बता बस नाम बताने से क्या फ़ायदा। सही है, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर बोलने का भी हक नहीं है ना। बात ये ना कि बाद में वो ऑब्जेक्शन लग जाता है। को माँ के मुझसे पूछे ना, मैं फेस टू फेस कहूँगा। अगर मरियम नवाज कहती नहीं जी हम हेल्प कर रहे हैं, हमारे एमपीएमए कर रहे हैं, मुझे बिठाए, मैं एमपीओ के सामने बैठ के मैं कहूँगा फलाना फलाना एमपीए बुलाओ, ये उनके फ़ोन नंबर हैं, फलाने फलाने बंदे के रेफरेंस से मैं गया था। इससे आगे क्या सबूत दें हम? ये हालात हो चुके हैं। आपके सामने है ना। क्या आप गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे या फिर हमारी बीवी गवर्नमेंट से को क्या कहना कहना? ये चाहेंगे कि भाई आपने घर का जैसे किचन चलता है ना तुम्हारा, तुम ये भी देखो कि हमारा चलता है तो गरीब आदमी का भी चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, कैसे रिलीज देना चाहिए, उसको कैसे हल करें। जो भी आता है यार मुझे 3 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, वो यार तो सबके आए ना। हुकूमत हमने सिर्फ एक साहब की देखी है, सदर ज़िया की। 11 साल हुकूमत की है, 11 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा। वो कौन सा जनरल था, क्या वो घर से ला के देता था? तारीख पाकिस्तान की तारीख है कि 11 साल सदर ज़िया साहब ने हुकूमत की है, उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? वही मुल्क है, वही है, वही है। अब वो क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं रिलीज देते? उनका एक ही नारा था, ना मैं कुछ लेता हूँ ना मैं कुछ देता हूँ। ना उन्होंने गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़ाई, ना कोई टैक्स लगाया, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल रखा। वजह यार हमें बताया तो जाए ना। चीज़ें अब क्यों नहीं हो सकती? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं लागू हो सकता। हम कहते हैं जी हमने कतर से गैस मंगवाई है, वो किधर है? उससे पहले पता नहीं रूस से कि कहाँ से जी 2 बहरी जहाज आ रहे हैं, वो किधर गए? वो गर्क हो गए। उसका हमें रीज़न बताया आगे आगे तो सर्दियाँ आ रही है सर, गैस तो बिल्कुल ही गायब हो जानी है। सर्दी को तो अभी घर के लिए गैस नहीं आ रही। यही तो मैं कह रही हूँ। अभी घर का जो किचन है उसकी गैस नहीं आ रही। गरीब आदमी बाहर से गैस का सिलेंडर भरवाए, बच्चों की फीस कर। मैंने आपको बताया कि मेरी इतनी बीमारियां हैं, जेनवन है। कहते हैं जी कार्ड हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में एक दवाई मिलती है जो सस्ती सी है, पैनाडोल दे दें जी, कार्बिटा दे। अब मेरी दवाई 25,000 रुपये की दवाई है। गवर्नमेंट कहती है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। किसके पास जाएँ? गरीब आदमी किसको रोए? इसका मतलब है कि खुदकशी पे उन्होंने ज़ाहिर किया। तो क्या आप इस तरह का कोई मशवरा देते हैं कि ये गवर्नमेंट, क्योंकि आपने बताया कि 11 साल ज़ियाउल हक की रही है, दौरे हुकूमत रहा है, इन्हें सारा पता, तो आप क्या मशवरा देंगे शहरी होने के? मैंने आपको कहा है कि कुछ भी करो, हमें नहीं है कि आप क्या करते हो, क्या हो, क्यों नहीं हो, पर अल्लाह वास्ते करके आपको रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई गरीब आदमी के बारे में सोचो कि जो मजदूर दबकादार है, बीमार है, जो किराएदार है, ये किराए, अब ये 600 रुपये गाड़ी का रक्षा है। अब मुझे ये बताएं कि मैं गाड़ी का रक्षा का निकालूं, घर का रेंट का। मेरी भी एक ही बेटी है, बेटा भी कोई नहीं। अपना रिक्शा नहीं, किराए पे है घर? हाँ जी, बेटी मेरी माशाल्लाह यूईटी में पढ़ती है। बहुत मुश्किल हो गया ना, मतलब इतना सारी मैनेज करना चाहता है ना। गरीब आदमी के हाथ में इन्होंने कटोरा पकड़ा दिया कि बिल ही नहीं पूरे हो सकते हमसे। हम बिजली का बिल कितना आया?
16,000। 16,000 किस चीज़ का बिल आ गया? क्या क्या चलाते हैं घर में? अपना फ्रिज है, कोई ज़रूरियात रूम एसी वगैरह भी है? नहीं, रूम कूलर। हाँ जी। सर आगे मतलब अभी देखें गर्मियों में मतलब बिजली के बिल भेज के कसर निकालते हैं। बात ये अब है सर्दी कि हमने रिलीज दिया, मेरा पिछले महीने उससे पिछले जब फुल गर्मी था उस टाइम इन्होंने भेजा था 38,000 रुपया, वो मैंने किस्तें करा के जमा के अगले महीने उन्होंने 4,000 रिलीज दे दिया। उसका क्या फ़ायदा? जो प्रॉपर यूनिट है, जो लोग फैक्ट्रियों में चलाते हैं, क्या इनको नहीं पता बिजली कहाँ से चोरी होती है? पकड़ रहे हैं बिजली चोरों को तो? किसको पकड़ा है काफी लोग जो बुलाते बेटा, हैं बिजली किसको पकड़ा है? आपको नजर आया? मतलब हमारे शहर ही पकड़े गए बेटा, जिन्होंने बात कुंडे ये है डाले। कि दुकानदार पकड़ लिया, घर वाला पकड़ लिया, फैक्ट्री वाले क्यों नहीं पकड़े जाते? ये बात है। जिनके घर में 2-2 एसी लगे हुए हैं, तो 3-3 4-4 हज़ार रुपये बिल आता है, उनको क्यों नहीं पकड़ते? लैंडमैन को सब पता है, मीटर रीडर को सब पता है, सब पैसे लेते हैं। तो मिला जुला काम करें ना, सारे मुलविस हैं। बाकी इसी पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा, तो आपकी मेहरबानी है कि आप उन्हें कहें कि यार किसी तरह करके गरीब आदमी को रिलीज़ दें। बिल्कुल ठीक है, आपने सुनी हमारी आवाम की राय और कुछ बातें और उनके मसले मसाइल। हमारे शहरियों का एक ही मुतालबा है कि उनको रिलीफ दें। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अंकल? ठीक है जी, काम कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है। काम ठीक चल रहा है, सवारियाँ मिल रही हैं? कितनी देर बाद एक सवारी मिलती है, कितना इंतज़ार करना पड़ता है? घंटे बाद गाड़ी आती है, घंटे 1.5 घंटे बाद गाड़ी आती है, तो सवारी लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं खड़े रहते हैं पूरा दिन? इधर ही रहते हैं। वैसे नहीं मतलब बाकी इधर उधर? नहीं, इधर ही रहते हैं। ठीक है, तो वापस सवारी छोड़ के इधर आना, तो फिर गैस उतनी लगती है, फिर एलपीजी उतनी लगती है? गैस पे हमें बचत हो जाती है, पेट्रोल पे बचत नहीं होती। क्यों, ये क्या बात है? गैस पे किस तरीके से बचत हो जाती है और पेट्रोल पर नहीं होती? हम कहीं जाए में ना तो 1.5 लीटर पेट्रोल जहाँ पे लगेगा ना आने जाने का, तो वहाँ पे हमारी इधर 700-800 ग्राम लगेगी, गैस लगेगी, तो हमें फ़र्क पड़ जाता है। तो सर एक बात देखिए, फिर से हमारी गवर्नमेंट ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया, 251 रुपये 43 पैसे। तो सर सर्दियाँ भी करीब आ रही हैं, घरों में भी गैस नहीं आती है, तो और ज़्यादा ये गैस का काम बढ़ जाता है। तो सर ये क्या वजह है कि जब कोई भी मौसम आ रहा हो तो मतलब गर्मी आती है तो आप लोड शेडिंग ज़्यादा कर देते हैं और बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो आप एलपीजी महंगी कर देते हैं? तो ये एलपीजी ये सर्दी में महंगी होगी। कहाँ तक चला जाएगा? ये 350-400 तक जाएगी ये। अच्छा, तो सर घरों में भी इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है? घरों में भी होती है, रिक्शों में ज़्यादा होती है। तो आपके कारोबार पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि घरों में भी आप लोगों ने गैस भरवानी है, फिर रिक्शे में भी भरवानी है, तो इतनी तो कमाई भी नहीं होती? इतनी कमाई नहीं है, तो वो बिल ही इतने आ रहे हैं हमें, हम कमाएं क्या, करें क्या, तो टेंशन ही ये बड़ी होती है हमें कि बिल आएगा, कभी गैस का बिल आ जाएगा, कभी बिजली का बिल आ जाता है। बिजली का कितना आया आपका बिल? बिजली का बिल हमें आया, पिछली मरतबा आया मुझे 14,000 रुपये आया दोनों भाइयों को। 14,000 रुपये दोनों भाइयों ये को। बताएं कि आपके घर में ऐसी क्या क्या चीज़ें चलती हैं जो 14,000 बिल आया? तो भाई हैं, दोनों के पास एक फ्रिज है तो और एक ही पंखा है, बस। फ्रिज आप पूरा दिन पूरी रात चलाते हैं तो वो चलती है, तो चीज़ें खराब होने का खतरा होता है। ठीक है, तो सर कैसे महंगाई को कंट्रोल कर सकती है हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है? दावे तो कर रही है कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। जब के आए हैं दावे ही कर रहे हैं, किया तो अभी कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा, मतलब काफ़ी महीने हो चुके हैं, और कितने महीने चाहिए इन लोगों को? जी देखिए ना कि प्याज कहाँ का चला गया है। पहले हम 5 किलो प्याज लेके जाते थे घर में कि चलो कोई 4-5 दिन गुजर जाएंगे, अब तो हमें किलो लेके जाना पड़ता है। रोजाना की तो है। दूसरी भी चीज़ें लेनी होती है ना साथ। इधर 1,000 रुपया पकड़ते हैं ना, 1,000 रुपये घर जाते का पता ही नहीं था कि घर 1,000 रुपये में से क्या बचना है क्या नहीं बचना, सुबह के अगले दिन के पैसे बचने हैं क्या नहीं बचने। तो अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि आमदनी कम? बहुत ज़्यादा। बच्चे कितने आपके अंकल? 4 बच्चे हमारे। 4 बच्चे हैं, तो कितना मुश्किल है अभी उन लोगों को पढ़ाना लिखाना, उनकी तरबियत परवरिश हर चीज़? बच्चों की तो फीसें की तो बात छोड़ दें कि बच्चों की फीसों के ज़्यादा कापियाँ पैसों के खर्चे बढ़ गए हैं। फीसें तो चलो हैं उनकी, वो कहते मेरे हिसाब से महीने में ना फीसों के ज़्यादा काफ़ी पैसों के पैसे चले जाते हैं।
बाकी ट्यूशन की फीस। बाकी ट्यूशन की फीसें देते हैं। तो सर कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आप लोगों की मंथली जो आराम से आराम से घर गुजर सकता है, मतलब गुजारा हो सकता है? 2000 रुपये डेली का पकड़ के लेके जाए तो फिर 2000 रुपये लेके जाए ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी जेब में 100 200 300 बच गया है। 1000 रुपये लेके जाते हैं, 1000 का तो पता ही नहीं चलता, 300 का तो दूध आ जाता है। तो क्या आप गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करते हैं कि भाई बढ़ती हुई ये कि चीज़ें कम कर दें बस, महंगाई तो ही नीचे ले हैं बस, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। ऊपर से बिल भी इतने आ रहे हैं, इतने पैसे कमाते नहीं हम, जितने आगे हमें महीने बाद देने पड़ते हैं। अगर वो रक्शे का काम करवाना पड़ता तो वो उधर से हमारे पैसे कभी किसी से कभी किसी को कहते हैं। मसला कि अगर कोई खराबी हो जाए आपके रिक्शे में है तो वो भी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। जब महीने बाद बिल आता है तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाती हैं। 1000 कम होता है, 500 कम होता है, कभी किसी को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं 1000 दे दें, 500 दे दें, ऐसे बिल अदा करते हैं कि महीना कोई भी ज़ाया नहीं जाता कि बिल हमने ना दिया हो। सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि शायद 60,000 कीमतें हो, एक महीने की तनख्वाह 60,000 हो तो आसानी से गुजारा होगा। जी इतनी होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। तो हाँ। आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ वॉचिंग जी। तो कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का भाई यही 20-25 हज़ार। बस किराए पे मकान है, किराए पे गाड़ी है, 4 बेटियाँ हैं। अच्छा, तो देख लें बस, अल्लाह की सुकून है। चले अल्लाह ताला ये आपका बाजू पकड़ेंगे इंशाल्लाह। 4 बेटियां आपकी, तो अभी मतलब शादीशुदा हैं? शादी कर दी है। 2 की कर दी है, 2 रहती हैं। ठीक है, बेटा है आपका? नहीं जी। ठीक है, तो सर ये बताएं कि कितना मुश्किल है इस तरीके से पालना। इतनी आप कह रहे हैं कि आप बस अल्लाह का शुक्र है, अरे बेटी की वजह से मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह का शुक्र है। ठीक है सर, अब LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया एक बार फिर से 251। हम पेट्रोल पे चलाते हैं। आप पेट्रोल पे चलाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ा है? पेट्रोल 5वीं दफ़ा कम कर दिया उन्होंने, कीमतों में कमी किया पेट्रोल की, तो खुश हैं आप? पेट्रोल जिस पहले दिया पे आता ना 150 रुपये, फिर सही था। अब इतना ज़्यादा 250 रुपये लीटर तेल है, सो आप पैसेंजर से पैसे मांगते हैं कि इतने दो नहीं देता। सही है। जैसे हमने किसी से पूछा कि मतलब अभी 251 रुपये जा रही है LPG, तो कितनी फ़ी किलो होनी चाहिए? तो अंकल ने हमें बताया कि 160। तो आप जैसे मतलब पेट्रोल पे अपना रिक्शा चला रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? यही 140 जी, 150 रुपये। हाँ जी, 150 भी था एक वक्त में। 150 सही है। वही कह रही हूँ, 150 भी था, अब इजाफा हो गया था। यहाँ पर 250 रुपये लीटर तेल है, सवारी मिलती नहीं मिलती तो खाली भी जाना पड़ता है, सड़कों में घूमना पड़ता है, सवारी देखनी पड़ती है। तो फिर इधर खड़े हो जाते हैं, ट्रेन आती है, सवारी ले जाते हैं। यहाँ खड़े होने से आपको थोड़ा हाँ जी। चले, सही है। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि अगर पेट्रोल महंगा, अगर सस्ता करते हैं, पेट्रोल महंगा है, लेकिन अगर पेट्रोल सस्ता किया भी है तो वो बिजली की कीमतों में इतना इजाफा कर देते हैं कि इंसान के कानों से धुएँ निकल जाते हैं। उनको गरीब बंदा अपना बिल पे करे, जिसका घर किराए पे वो किराया दे या पेट्रोल देखे या क्या करे। इनको चाहिए, वो आगे बच्चे भी अगर कुंवारा है चलो गुजारा होता है, शादीशुदा हो तो किस तरह गुजारा, सरमिया करे किस तरह गुजारा करेगा। तो आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ, लेकिन अभी कमा रहे हैं और फिर भी इतने परेशान हैं। तो जाहिर सी बात है, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अभी तो आपकी ना बीवी ना आपके बच्चे, तो फिर भी आप इतना किराए का घर है, बिल है, जाहिर है पेट्रोल का खर्चा है, मजाक तो नहीं ना। हुकूमत को चाहिए कि भाई गरीब बंदे के मामला में ताउन करे। शायद ज़रूरिया की चीज़ें, जाहिर सी बात है, हर चीज़ की ज़रूरत है, कपड़ा जूती लेना देना, सो रिश्तेदार कहीं आना जाना भी है और बहन बेटियां भी हैं, जाहिर सी बात है। यही वजह, इसी वजह से मैं किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? आप कोई मशवरा अगर देना चाहें हुकूमत को कि ये काम करें तो ऐसे महंगाई कंट्रोल हो सकती है? जाहिर सी बात है, इनको तो पहले चाहिए कि डैम बनाएं, डैम बनाएंगे 32-80 की कारोबारों का मुल्क का जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो भी उतरेगा, तो हमारा मुल्क मैशियत बहाल होगी। इंडिया हमसे 100 साल आगे, इनको चाहिए ना। तो गई हमारी। हाँ, तो इंडिया के साथ तो यारी तो इनकी बहुत है, लेकिन इनको चाहिए ये चाइना से बत्ती ले लें। जब वो दे रहा है 500 रुपये फिगर या 300 रुपये फिगर, क्यों नहीं लेते? अगर नहीं बना सकते, इतनी पावर नहीं है तो जाहिर है फिर इनको चाहिए डैम बनाएं, क्यों नहीं करें? इनको चाहिए मुल्क का सोचें। जब मुल्क, हाँ जी, मैं ये चाहूँगा कि मुल्क के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्यों परेशान हैं आप? परेशान मैं तकरीबन 35, तकरीबन मेरी 56 उम्र है। तकरीबन 30 साल से नून लीग से मैं बिला खौफ हो के मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, नून लीग की? नून लीग की। अच्छा, अब भी की है। अब फैसलाबाद में शिफ्ट हो गया, मैंने अपने घर का सामान बेचा है।
अपना जो बावजूद सामान लोडर जो मैं बाजार लगाता हूँ डेली बेस पे वो बेच दिया। क्यों, क्या वजह से? बिलों की वजह से। और मैं यकीन जानो अब जो अपने दोस्तों में शर्मिंदा होता हूँ, जब वो नून लीग की बात करते तो मैं शर्मिंदा होता हूँ। मैं खुदा रहा, मेरी आज तक ये ख्वाहिश रही है कि मेरी आवाज़ नून लीग तक, मरीम नवाज शरीफ बिल्कुल पहुंचेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आवाम को रिलीफ दें। ये गरीब आवाम जितनी भी है, कोई आदमी सुख पे नहीं बैठा, लेकिन सिर्फ डर के मारे नहीं आवाज़ बोलता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट 1 मिनट से पहले आवाज़ उठाने वाले को पकड़ लेती है। लेकिन मैं नून लीग से मैं आमा वक्त में कह रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे डर खौफ है, चाहे हुकूमत पीटीआई के कोई भी आए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मैं अब खुद अपने जहेज का सामान 25 साल मैंने किराए पे बीवी का संभाला है, लेकिन मुझे मजबूरन बेचना पड़ा, बिस्तर तक बेची बिलों की वजह से। अब मैं बाजार में खड़ा होता हूँ ना, तो दोस्त वही बात मुझे मजाक करते हैं कि बताओ अब नून लीग, अब तुम्हारे बिस्तर कहाँ गया, लोडर कहाँ गया, तुम्हारा सामान किधर गया। अब मैं शुगर का पेशेंट हो गया हूँ, मुझे चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत पे इंतजार करता हूँ, अपने हाथों से मेहनत करता हूँ। मेरी खुदारा मरीम नवाज से बहुत उम्मीदें थी। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा उनके व्हील चेयर उन्होंने दी ना एक मजदूर को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नहीं कुछ उनसे मांगता, मैं डिमांड नहीं करता कि मुझे मेरी हेल्प करें, कम से कम ये आवाम जितनी गरीब है इनकी आवाज़ सुने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये आवाम खुशहाल होगी ना तो बड़ा खुशहाल होगा। इंडिया में यही कुछ है, वहाँ की आवाम क्यों खुशहाल है कि वहाँ सपोर्ट दे देती है, बिजली फिर सस्ती देती है। कोई आदमी एक बाइक बनाता है ना, उसको सपोर्ट दी जाती है। ये जनरल दया के दौर में मैंने एक आदमी को घर का सामान बेचते हुए अखबार में इंटरव्यू पढ़ा था कि उन्होंने कार के इंजन के साथ हवाई जहाज बनाया, उसको अंदर दे दिया। ये तो इनकी पॉलिसी है, क्या करें, किसी को सपोर्ट नहीं करें। तो बड़ा मेहरबानी मेरी आवाज़। सर, आप बता रहे हैं कि आपने 30 साल नून लीग को सपोर्ट किया बिला खौफ व खतर, ठीक है? जब इलेक्शन नवाज शरीफ लड़ता हल्का 94 में मोहम्मद नगर बीबी पाक दामन से, मुझे याद आज भी, उमर हयात उनके साथ थे। अब भी ये याद सादक अब भी इनको सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ उनको, लेकिन कम से कम इस कदर छोड़े कि मैं मुंह दिखाने के काबिल में इनके सामना तो कर सकें लोगों का, जो हमारी प्रॉब्लम है वो दूर करें। अब मैं फैसलाबाद चला गया हूँ लाहौर छोड़ के, वहाँ मैंने आउटसाइड पे मकान लिया है जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे, कहाँ गड़ी शो, कहाँ गांव फैसलाबाद। 8000 में मकान लेके वहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, सिर्फ बच्चों की इज्जत को छुपाने के लिए, अपनी इज्जत को छुपाने के लिए। तो सफ़ेद पोश आदमी बहुत कुछ कर रहा है। तो आपके बच्चे वहीं रह रहे हैं, बीवी बच्चे? मेरे बच्चे वहीं पर तकरीबन 15-16 साल से चला गया। मुझे दुख होता है ये स्टेशन पर जब हम फिरते थे गड़ी शो में लोग ऑर्डर बहुत। कितने साल लाहौर रहे? तकरीबन मेरी पैदाइश लाहौर की। और अब इतने मजबूर हो गए हैं, हालातों ने इतना मजबूर कर दिया है, शहर छोड़ दिया। मुझे तकलीफ होती है मेरे लाहौर शहर की, लेकिन वहाँ जब फिरता हूँ गांव में गलियों में देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ये बात कर रहे हैं। हमने इससे भी ज़्यादा मजबूर लोग देखे हैं, सफ़ेद पोश लोग, जो मतलब हमारे से बात करते हुए भी शर्म खाते हैं, कि हमें शर्म महसूस होती है अपने हालात बयान करते हुए। हम कोई ये नहीं कोई इंटरव्यू देने के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। मैं वहाँ से अब उतरा हूँ, मैंने फैसलाबाद जाना है, लेकिन मैंने जाते जाते मैंने कहा मैं अपनी आवाज़ लाहौर के, खुदारा ये किस दिन चैनल ऑन होगा? ये रात को ही चलेगा, रात को 8 बजे आप देखेंगे। आज टॉप स्टोरी प्रोग्राम का नाम है, लाहौर न्यूज़ पे रात को 8 बजे नशर हो। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा आज हमने मुख्तलिफ दुकानों का भी, LPG दुकानों का विज़िट किया। हमने देखा है कि कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो हमारी शहरियों की मदद कर रहे हैं, उनको कम कीमतों में भी, मतलब 251 से भी कम कीमतों में LPG फ़रोख्त कर रहे हैं। और बाकी हमने शहरियों से भी बात की, कुछ रिक्शा ड्राइवर से भी बात की। हर तरफ बहुत ही परेशानी का आलम है। कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी अरसा दराज से मतलब लाहौर रह रहे हैं, वो अब अपना शहर छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लाहौर शहर में रहना इतना मुश्किल हो गया है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। खुदारा हुकूमत से एक ही अपील है कि कम से कम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में कमी की जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।